हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की ओर कि कैसे हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। देखो, जब हम अपने शॉप खोलते हैं और जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम उस कस्टमर को अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश नहीं करते कि कस्टमर को चाहिए क्या होता है, वो चीज़ मांग क्या रहा होता है, उसका प्राइस क्या है। नहीं, हम सीधे अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर देते हैं कि ये ले लो, ये चीज़ें आप पर अच्छी लगी, जबकि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो कस्टमर हमारे चीज़ नहीं लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये तो वैसे ही बेच रहा है, कि उससे कोई मतलब, इसे खुद को ही नहीं पता कि चीज़ें मुझे चाहिए क्या। एक जो अच्छा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो कभी गलती नहीं करता है। हाँ, क्योंकि उसको पता हो जाता है, क्योंकि देखो बिजनेस करते करते टाइम उसको ये आइडियाज़ लग जाते हैं कि कस्टमर के साथ ऐसे बेचने की कोशिश कभी नहीं करनी है। हमें वो सर्विस देनी है, जो सॉल्यूशन देना है, जो उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देना है। अगर हमने उसको सॉल्यूशन दे दिया तो कस्टमर हमारी चीज़ें लेगा, हमारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, उससे लोग कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि बेचना कैसे है, कैसे प्रोडक्ट बेचें। हम सीधा बस अपना आया, कस्टमर शॉप पर आए तो हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये आप पर अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, ना कि उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। जब कस्टमर सबसे पहले आपसे कुछ चीज़ें लेने आता है, चाहे कौन सा ही बिजनेस, चाहे कपड़े का बिजनेस हो, चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, आपको सबसे पहले उससे पूछना है कि हेलो सर, ऐसे बोलना है। उसके बाद आपको पूछना है कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका रेंज क्या है, इसका प्राइस क्या है। क्योंकि अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कस्टमर को चाहिए क्या है, किस अकॉर्डिंग, किस फेस्टिवल के हिसाब से चाहिए उसको, किस ओकेजन के हिसाब से चाहिए, क्या उसकी रेंज है, तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कस्टमर को मुझे ये चीज़ दिखानी चाहिए। क्योंकि उस टाइम अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं तो आपकी 50 to 60% सेल क्लोज हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि आपको कस्टमर के बारे में पता चल जाता है कि कस्टमर को चाहिए क्यों। क्योंकि देखो, ये बात नहीं है कि आपको नहीं, सबसे पहले आपको यही चीज़ें जाननी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है तो आपको ये सबसे पहले यही सब चीज़ें जाननी ज़रूरी होगी, क्योंकि तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। क्योंकि अगर आप कस्टमर को ही नहीं पढ़ पाओगे तो क्या फ़ायदा फिर आप बेचोगे कैसे। कस्टमर को हमें उसका सॉल्यूशन देना, उसकी प्रॉब्लम का, किस हिसाब से हमारे पास आया चीज़ें लेने, उसके हिसाब से चीज़ें देनी, ना कि हमें अपनी तरफ से देनी है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हम अपने हिसाब से उसको दे दें, नहीं। और सबसे फिर जो कस्टमर को चीज़ पसंद आ रही है तो हमें उसको बताने की उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। अगर कुछ चीज़ जैसे कस्टमर जैसे कपड़े की मानते, अगर मेरे पास कोई लेडीज़ आती हैं और वो चीज़ें उसको पसंद आती है और वो उसको पहन कर भी देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि ये चीज़ मेरे पर कैसी लग रही है और वो अच्छी नहीं लग रही है, और हम उसको बोल देते हैं कि ये आप पर अच्छी लग रही है, जबकि अच्छी नहीं लग रही है, तो हम बोल देते हैं कि देखो मुझे तो बेचना है, मुझे क्या मतलब, इसको अच्छे लग रहा है, ठीक है, और क्या फ़ायदा, हमें तो बेचना, हमारी सेल ही होगी। हम ऐसे सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। अगर हमें वो चीज़ें कस्टमर पर अच्छी नहीं लग रही, कस्टमर को कुछ नहीं पता उसके बारे में, चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो उस टाइम हमारा काम होता है, एक बिजनेसमैन का काम होता है कि हम उसको गाइड करें कि ये चीज़ें आप पर अच्छी नहीं लग रही है, सूट नहीं कर रही है, आप दूसरी चीज़ें देख लीजिए, दूसरा कलर देख लीजिए, ये आप पर सूटेबल नहीं है, ऐसा बोल। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बनेगा। अगर जब कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बन जाता है तो कस्टमर चीज़ें लेता ही लेता है, तब भी आपकी सेल कोई क्लोज करने से नहीं रोक सकता। जब हम ऐसा करते हैं तो कस्टमर खुद, अगर एक टाइम ये नहीं है कि अगर हम दूसरी चीज़ बोल दें कस्टमर की ये ले लो और कस्टमर को पसंद नहीं और वो हमसे कुछ भी नहीं लेगा, तो हम बोलेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे, हम सोचते कि हम ऐसा क्यों करें, हमारी तो सेल हो रही है तो हम तो ऐसे ही देंगे। देखो, ये खुशी सिर्फ हमारी एक दिन एक बार की ही खुशी है, वो कस्टमर दोबारा कभी हमारे पास आएगा ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर उसको अभी तो नहीं पता है कि उस चीज़ कैसे क्या लेनी है, वो घर पर जाएगा, फैमिली से पूछेगा, फ्रेंड से पूछेगा, जब वो लोग बोलेंगे चीज़ अच्छी नहीं है, किसी ने तुम्हें वैसे ही दे दिया है, ये चीज़ें, फिर उसको काफ़ी बुरा लगेगा, वो कभी दोबारा आपकी शॉप पर आएगा ही आएगा नहीं आपसे चीज़ें लेने। जबकि हमें ऐसी गलती करनी ही नहीं है, हम उससे पहले ही बोल दे कि ये चीज़ आप पर अच्छी नहीं लग रही है, उसका ट्रस्ट बनेगा, वो दो चार लोगों को और बताइए कि वो चीज़ें अच्छी बेचता है, अगर जो बोलेगा वही देगा वो, ऐसा है। क्योंकि हमें कस्टमर के साथ, हमारे शब्दों के साथ हमारी जो सेल होती है, हमारा एक बिजनेस एक अपनी लैंग्वेज के साथ चलता है, अपने वर्ड्स के साथ चलता है, शब्दों की हम कैसे बोलते हैं, कैसा बिहेवियर रखते हैं, कस्टमर को चीज़ें बेस्ट देते हैं। अगर कस्टमर का हम ट्रस्ट जीत लेते हैं तो हम मान लो कि हम अपने बिजनेस की राजा बनने के तैयार रखेंगे।
ठीक है। क्योंकि देखो जब हम कस्टमर का दिल जीत लेते हैं तो सब कुछ, यानी कि बिजनेस में हर चीज़ कस्टमर ही है, कस्टमर भगवान का रूप है, तो हम हर चीज़ कर लेते हैं। जब हम ऐसा बोलेंगे तो कस्टमर लगेगा देखो यार उसने जो भी बताया सब सही बताया है, चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश नहीं की मुझे, उसने मेरे बारे में सोचा। जब हम कस्टमर के बारे में सोचते तो कस्टमर खुश होता है कि ये अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो मेरे बारे में सोच रहा है। चाहिए हम भी अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और कस्टमर हमारे देखो कोई हम किसी, आप दूसरों की नहीं माने, अगर आप खुद जाते हैं शॉप में और वहाँ पर जाकर कोई आपको कुछ चीज़ दे रहा है जो आप पर अच्छी नहीं लग रहा, आपको पता नहीं है, तो आप घर पर जाकर ट्राई करोगे, घर वालों से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे, वो बोलेंगे कि अच्छी चीज़ें नहीं है, किसी ने तुम्हें वैसे दे दिया, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप खुद दोबारा जाएंगे उस शॉप में? नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने आपको लगे कि उसने तो वैसे मुझे दिया, उसने मुझे बताया नहीं कि चीज़ें कैसी लग रही है। अगर आप यही चीज़ें अगर कस्टमर को करते हैं कि देखो ये चीज़ आप पर अच्छी नहीं लग रही है, या आपने मत लीजिएगा, अगर आपको मेरी दुकान में पसंद है आप किसी दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं, तो कस्टमर खुश भी होता है, ट्रस्ट भी बनता है उसका। वो घर पर जाकर ये नहीं कि वो दोबारा कभी नहीं, अगर आपको चीज़ें नहीं मिले उसको, वो दोबारा ज़रूर आएगा आपके पास, अकेला नहीं आएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ आएगा, अपनी फैमिली को बोलेगा और सभी लोगों को बोलेगा कि आपके पास चीज़ अच्छी मिलती है। ऐसा हमें करना है, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, ना कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। अगर आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बिकेगा। हमें कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। एक बिजनेसमैन का काम होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। अगर हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देते हैं तो हमारी सेल क्लोज हो जाती है, कस्टमर खुश भी होता है और हमें भी प्रॉफिट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमें देखो हर चीज़ें कस्टमर की ध्यान में रख कर करनी होती है कि देखो कस्टमर के इसके प्रॉफिट होगा, इससे नहीं। अगर हम कस्टमर के बारे में सोचेंगे, कस्टमर के ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा बिजनेस स्केल करेगा। क्योंकि देखो हम कस्टमर के हिसाब से समझ रहे कस्टमर कैसा है, देखो चीज़ें बेस्ट दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपने जो भी बिजनेस है वहाँ की क्वालिटी सबसे बेस्ट रखिए। आप लोग सोचते हैं कि कोई महंगा बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो बोलता है बोलने दो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो चीज़ें महंगी दे उसकी क्वालिटी देखिएगा आप, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी अगर आप ये होते कोई जगह, अरे उसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं उसके पास, क्योंकि वो महंगा देता है, उसको पता है कि उसकी क्वालिटी है यार, उसकी क्वालिटी के आज कोई महंगा नहीं देखता, आज क्वालिटी देखते हैं, उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या। अगर क्वालिटी बेच रहे तो आपको कस्टमर ढूंढता आएगा। अगर आप क्वालिटी नहीं बेच रहे, वैसे लोकल सामान बेच रहे हो तो आप कस्टमर को ढूंढोगे, अगर क्वालिटी बेच रहे हो तो कस्टमर आपको ढूंढेगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट फोकस करना है क्वालिटी पर, कि आप जो भी दो क्वालिटी दो, बेस्ट दो, और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ना करो, कस्टमर को सॉल्यूशन दो उस प्रॉब्लम का, तब आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। और सबसे एक और ख़ास बात कि आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना है, कस्टमर के साथ एक दोस्त का वाला व्यवहार रखना है कि हाँ हम आपके दोस्त हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, सॉल्यूशन जान रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देना है। तो इन सब चीज़ों पर कस्टमर ट्रस्ट बनाइए, तभी आपकी सेल क्लोज होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।